खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर प्रदेश में बच्चों की मौत पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी जिलेवार बच्चों की मौतों का जुटा रही है डाटा और जिलों में इस दौरान डिप्थीरिया गलाघोट के यहां पर मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे कि गलाघोटू भी कहा जा रहा है। आजमगढ़, उन्नाव सहित सभी जिलों से यहां पर जुटाया जा रहा है डेटा और आजमगढ़ में अब तक करीब 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और संगठन महासचिव ने आजमगढ़ जाकर रिपोर्ट और वीडियो तैयार भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आजमगढ़ में अब तक करीब 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए पूरी प्लानिंग और प्रदेश में बच्चों की मौत पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। इतना नहीं, कांग्रेस पार्टी जिलेवार बच्चों की मौत का जुटा रही है डाटा और ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान जिले में डिप्थीरिया गलाघोटू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और आजमगढ़, उन्नाव सहित सभी जिलों से जुटाया जा रहा है डेटा। तो आपको बता दें कि जिले में डिप्थीरिया गलाघोटू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। आजमगढ़ में अब तक करीब 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और संगठन महासचिव ने आजमगढ़ जाकर रिपोर्ट और वीडियो भी तैयार की है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर प्रदेश में बच्चों की मौत पर सरकार को घेरेगी यहां पर कांग्रेस। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जिलेवार बच्चों की मौतों का जुटा रही है डेटा, जहां पर जिले में डिप्थीरिया साथ ही गलाघोटू के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़, उन्नाव सहित सभी जिलों के डेटा यहां पर जुटाया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आजमगढ़ में अब तक करीब 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और संगठन महासचिव ने आजमगढ़ जाकर रिपोर्ट और वीडियो तैयार किया है। तो आपको बता दें कि लखनऊ से खबर, जहां पर प्रदेश में बच्चों की मौत पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी जिलेवार बच्चों को लेकर यहां पर डेटा तैयार कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वर्षा शाही हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। वर्षा, जिले में डिप्थीरिया गलाघोटू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ की अगर बात करें, 10 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए डेटा भी यहां पर कलेक्ट कर रही है। देखिए, बिल्कुल लगातार उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो डिप्थीरिया को लेकर लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब प्रदेश सरकार को घेरने जा रही है। लगातार अजय राय ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया था कि डिप्थीरिया के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की लगातार डेथ हो रही है, जिसमें आजमगढ़ में 10 बच्चे, उन्नाव में 3 बच्चों की डेथ हुई है डिप्थीरिया की वजह से। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस जिस तरह से लगातार कई मुद्दे उठा रही है, उसी मुद्दों में एक बार फिर से डिप्थीरिया के बढ़ते मरीजों को लेकर ये मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस लगातार हर जगह से डेटा इकट्ठा कर रही है और उस डेटा के आंकड़े जो आ रहे हैं उसके आधार पर एक लेटर तैयार किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा लिखा जाएगा, जिसमें पूरा डेटा होगा कि क्या क्या कितने जिले हैं जहां पर डिप्थीरिया की वजह से बच्चों की मौत हुई है और किस तरह से इससे परेशानी से निजात लोगों को दिलाया जाए। जिस तरह से देखिए, लगातार बीमारियों का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उसमें कांग्रेस लगातार सक्रिय होती नजर आ रही है। अब जिस तरह से डेटा इकट्ठा करके जगह जगह जिले जाकर कांग्रेस पार्टी के नेता ये डेटा इकट्ठा करके लिख रहे हैं, बाकायदा चीजें कर रहे हैं, उसमें साफ हो चुका है कि कांग्रेस अब प्रदेश सरकार को किसी भी मुद्दे को लेकर घेर सकती है, चाहे वो बीमारी का मुद्दा हो, चाहे पॉलिटिकल मुद्दा हो। बिल्कुल वर्षा, ऐसे में क्योंकि बात करें डिप्थीरिया और इतनी खतरनाक बीमारी जिस वजह से बच्चों की मौत हो रही है, आखिरकार अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें उत्तर प्रदेश में, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या इसको लेकर विशेष जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्पताल में की गई हैं, या फिर आखिरकार जो नॉर्मल मरीज जिस तरीके से एडमिट हो रहे हैं, जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा है, उसी हिसाब से इस बीमारी के मरीजों का भी इलाज?
अगर डिप्थीरिया की बात की जाए तो एक गला घोटू बीमारी है। ये जब बढ़ने लगती है तो सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो बच्चों के ऊपर होता है, और बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा संक्रमण इसका देखने को मिला, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कई व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें साफ तौर पे है कि जो जिला अस्पताल है वहाँ पर बच्चों के लिए प्रॉपर सुविधा की गई है, और देखा जा रहा है कि किस तरह से इस बीमारी से निजात पाया जाए। लेकिन जिस तरह के आंकड़े अब लगातार डिप्थीरिया के आ रहे हैं, उसमें कई नई चीज़ें चलाने की कोशिश सरकार कर रही है जिससे लोगों को जागरूक कर सके, क्योंकि ये देखिए छोटे बच्चों को जिस तरह से ये बीमारी अपने शिकंजे में लेती है, ये साफ हो चुका है कि कई जगह ऐसे हैं जो लोग जागरूक नहीं हैं इन सब चीज़ों को लेकर, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये बीमारी संक्रमित हो जा रहा है, उसके बाद लोगों को पता चल रहा है, जिसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे तो में बाढ़ की स्थिति, वर्षा और बाढ़ की स्थिति के बाद में बारे में बीमारियों का जागरूक बढ़ना भी अपने आप में एक चिंता का विषय बन जाता है। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी कह दिया गया था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा जरूर करिए, लेकिन साथ ही बीमारियां जो पनपेंगी उसको लेकर भी प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और जब पानी अपने वापस होने लगता है तो लगातार बीमारियां बढ़ती हैं और संक्रमण भी ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट रहता है, क्योंकि जिन जिन जिलों में बाढ़ आती है उन जिलों में ये तैयारी पहले करके रखी जाती है कि आखिर बाढ़ वापस होता है तो जो बीमारियाँ होती हैं उनसे कैसे निजात पाया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके, कैसे लोगों के पास तक वो दवाइयाँ पहुँचाई जा सके जिनसे ऐसी बीमारी लोगों का ना हो सके। तो स्वास्थ्य विभाग इन सब चीज़ों को लेकर लगातार अलर्ट भी है और लगातार ये जारी कर रहा है कि लोगों को बीमारी जो हो रही है, जो चीज़ें बाढ़ की ग्रसित क्षेत्रों में लगातार देखने को मिल रही है, उन सब चीज़ों से काफ़ी निजात पाया जाए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन सब चीज़ों को लेकर अलर्ट तो रहता ही है, उसके साथ ही साथ लोगों की मदद भी करता है, जागरूक भी करता है, क्योंकि बीमारियां होने के बाद लोगों को पता चलता है कि इस बीमारी से अगला व्यक्ति कैसे निजात पाए, क्या चीज़ें करे, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कई मुहिम भी चलाए, कई जानकारियाँ भी लोगों को दी। तो अब स्वास्थ्य विभाग जिन जगहों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन जगहों पर अलर्ट भी जारी कर चुका है कि अगर पानी वापस जाता है या पानी रहते हुए भी जो बीमारियां पनपती हैं उनसे भी निजात पाया जा सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आजमगढ़ में अब तक करीब 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पूरे तरीके से डेटा भी कलेक्ट कर रही है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और संगठन महासचिव ने भी आजमगढ़ को लेकर यहां पर डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।